आखिर दोहरी नीति झारखंड में ही क्यों? 2 वोटर आईडी झारखंड में क्यों? 2 अस्थानीयता झारखंड में क्यों? हम इनका विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, ना किसी भाषा का विरोध करते हैं। ये जो आंदोलन की चिंगारी गई है, ये तो बहुत दूर तक गई है और विरोध का स्तर बहुत भयावह आने वाला दिन होने वाला। तो जहाँ की ये भाषा है वहाँ इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। आप यहाँ मुंह खोल रहे हैं, यहाँ अधिकार मांग रहे हैं, तो झारखंड की आइडेंटिटी चौपट की जा रही है। बापे पुप्त प्राप्ते घोड़ा, नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। धनबाद बोकारो जिले में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के विरोध में एक व्यापक जन आंदोलन और मानव श्रृंखला जो कल देखने को मिली। बात करते सीधे जयराम से। जयराम, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल का जो आंदोलन और जो व्यापक जन समर्थन आपको मिला, उसके बाद कितना मनोबल बढ़ा है और सरकार किस हद तक बैकफुट पर आई है आपके हिसाब से? सर, सबसे पहले तो मैं आपके एक बात को, जो आपने कहा हीरो, तो पहला बात सर, मैं कोई हीरो नहीं। इस आंदोलन की लड़ाई में भाग लेने वाले मेरे सभी साथी हीरो हैं, सभी आज लीडर हैं। और मैंने आपको पहले कहा, इस आंदोलन का नेतृत्व मैं माओ बहनों को दूंगा, जिनका काम हमेशा था चूल्हा देखना, घर द्वार देखना, परिवार देखना, लेकिन आज वो भी सड़क में आ गई हैं। तो इस आंदोलन का नेतृत्व मैं पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक अपनी माओं को, बहनों को देना चाहूँगा। और रही बात इस आंदोलन के बारे में, इसके बाद मनोबल बहुत बढ़ा है सर। अब तो मैंने बहुत प्राउड फीलिंग होता है, खुद में लगता है कि एक छोटा सा भगत सिंह इतना सा हमें हृदय में भी समा गया है सर। तो बहुत प्राउड फील होता है। आगे परिणाम क्या होगा उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन ये तो तय है सर, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा सर। मेरे भाई हैं, उनका एक मित्र महोदय स्कूल में पढ़ा है, दोनों भाई बहन महोदय में पढ़े हैं। एक जो भाई है वो दुर्गा का जॉब लेता है हमारा महोदय का पहचान से, और बहन जाके फिर जमुई बिहार में जॉब लेती है सर। तो हमारी लड़ाई वही है कि किसी के हक अधिकार को ना छीना जाए। ये भाषा कहीं ना कहीं अधिकार को छीनने का काम करेगी। हमारी लड़ाई यही है कि झारखंड मेरे लिए बना है, तो यहाँ जॉब किसी का हो तो झारखंडी का हो, तो बड़ा दुख लगता है। अभी एक धोबोनी से मैसेज आया, वो चाची रो रही थी कि वो चाची रोते हुए कही कि हम तुम्हारा साथ है बेटा। हम बोले कहे चाची तो और की बात हो लगो ना, हमरे को बेटा हल, वो दौड़ निकाल ले, एग्जाम दे ले, लेकिन जब नौकरी के बात आए कहले झारखंडी लगे। तो सही बात लगे, हम जब झारखंडी लगे तो झारखंडी सरकार हमारा नौकरी दो, तो बाहरी के काहे दे रहा है, काहे ये अन्याय का है। हम तो पूरा देश के साथ चाहेंगे कि देश के सभी राज्य झारखंड का समर्थन करें। आखिर दोहरी नीति झारखंड में ही क्यों? 2 वोटर आईडी झारखंड में क्यों? 2 अस्थानीयता झारखंड में क्यों? हम इनका विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, ना किसी भाषा का विरोध करते हैं। कल आपने एक बात कही थी कि आपके पिता भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और उन्होंने झारखंड के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आप तनिक भी नहीं डिगेंगे, तो किस तरह की यादें पिता से जुड़ी हैं जो आपको इस तरह के आंदोलन का कर्णधार बनने के लिए या फिर इसे एक तरह से इसका नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया? सर, हमारी भाषा में कहावत है, बापे पुप्त प्राप्ते घोड़ा, नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। तो एक शहीद पिता का रक्त हम में भी है, वही रक्त मेरे अंदर भी हिलोर मार रहा है। और ऐसे भी बात मैं कहूँ, अगर मेरा बचपन, चूँकि पिताजी का देहांत हो चुका था, मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उस समय की परिस्थितियां बताएंगे जिस समय आपके पिताजी आंदोलन कर रहे थे उस समय? सर, खैर मैं तो पुरुष हूँ, मुझे अगर ये बात अगर मेरी माता या दादी से पूछते तो आपका उत्तर पूरा नहीं दे पाते हैं। बहुत विकट स्थिति में बता रहा हूँ। पिताजी का जब देहांत हुआ था सर, तो मेरी उम्र शायद 1 साल सवा साल के आसपास थी, लेकिन जो मेरा भाई था वो माँ की कोख में ही था, उसने दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। इन माँ मेरी डिलीवरी पेशेंट थी, डिलीवरी में मेरा भाई था, उससे मेरा पिता का देहांत हुआ। बहुत ही विकट परिस्थिति, मैं बयां करूंगा तो थोड़ा सा मायूस और दुखी होगा, लेकिन सुनने में आया कि पुलिसिया जुर्म के शिकार हुए थे। जी, पुलिसिया जुल्म के शिकार थे। कुछ आंदोलन में आपसी 2-3 जगह उनके साथी कहते हैं, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं, पिताजी को मैंने देखा है पर याद नहीं है, बस उनकी यादें हैं, लोगों से सुनता हूँ। जब एक दिन की घटना है, मेरी दादी कहती है, सुनाती है, हालांकि सुनाते सुनाते फिर बीच में रो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी सुना देते हैं कि पिताजी शायद मैंने 11 के आसपास की रात थी और बैंडेज करते हुए घर आए थे और माथा फटा हुआ था, और वो खून, चूँकि मेरे पिताजी खलता, हम लोग जैसे टेनिस करते हैं, वो खल सफ़ेद कपड़ा पहनते और पजामा पहनते थे, तो रक्त उसमें भी लगा था और वो रक्त उनके चप्पल तक भी आया था। तो मेरी दादी ने देखा और डिबरी का लाइट में कि ये तो खून बहता हुआ सर पे भी है, तो मेरी दादी ने पहले मेरी माँ को उठाया, बोला देख की करके घर आए लो, और जो भी पड़ोसी के थे, जेठी लोग थे, उनको भी बुलाया कि आज चल हमारे घर हमारे बेटा के बुझाओ, इटा ठीक हो नहीं करो।
तो उन्होंने कहा, फोर्स दिया मेरी दादी ने मेरे पिताजी को कि देख झारखंड बने चाहे ना बने, तोरा कोनो गरज नहीं है चाहे आरो लॉक है झारखंड खातिर रखनी अलग करते। तो वहाँ चूंकि मेरी दादी भी कहती है, मेरे चाचा हैं वो ये कहते हैं कि पिताजी का एक ही उत्तर था, हम रहें मैं अपनी भाषा में कि माए हमें बाँचबे चाहे ना बाँचबे, झारखंड बने के चाहे विनोद बाबू का सपना है। पिता ने ये कहा कि पिताजी विनोद बाबू को मानते थे, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि विनोद बाबू के सपना है अलग झारखंड, उठा भेवक चाहिए, हम बाँचबे चाहे ना बाँचबे। अच्छा, एक चीज़ और, कल का जो आंदोलन था उसमें कुछ हिंसा जो हुई, इसके लिए कई लोग कुछ कह रहे हैं कि पीछे से कई लोग इसमें राजनीति कर रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह की भीड़ जो है वो हिंसक हुई। आपका क्या मानना है? सर पहली बात, जब हिंसा हुई मैंने भी सुना और वीडियो में ही देखा, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता था काफ़ी भीड़ हो जाती थी, लोग मिलना चाहते थे। हालांकि मैंने भी कहा कि लीडर आप खुद हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग प्रेम करते हैं, उसी प्रेम के नाते हमसे मिलना चाहते थे। और मैं जहाँ जहाँ जाता था काफ़ी भीड़ हो जाती थी, इसलिए मैंने अपने आप को वहाँ से दूरी बना लिया था। तो उस फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली तो मैंने भी जाँचा पड़ताल किया, तो सबसे पहला बात ये सामने आया कि चूँकि इस रैली में स्पष्ट था, चाहे आप लोकल रहें, चाहे भुक्कल रहें, चाहे बाहर के रहें, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई आती है तो लोग ऑटोमेटिकली उग्र हो जाएंगे। क्योंकि आज 22 सालों से इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे कोई नेता रहे, कभी झारखंडी हित की आवाज़ उठाई ही नहीं है। और उसके बाद जो सुने उनका सिंबल लगा हुआ था तो सिंबल से लोग चिढ़े। उसके बाद इन्होंने कहा, देखिए सर, इन्होंने कहा कि आप वापस चले जाइए। अच्छा, उग्र भीड़ ने कहा आप सर आए हैं वापस चले जाइए। लेकिन चूंकि थोड़ा सा एगो होता है, विधायक लोग का एटीट्यूड होता है कि हम तो भगवान टाइप के हैं, तो उनका बॉडीगार्ड सुने उतरा और ऐसे ठेलने लगे। देखते हैं आप भी देखे होंगे कोई मूवी में भी, चाहे रियल में भी, ऐसे धक्का देने, सांसद जी हैं इस तरह धक्का देने लगा। तो फिर भी लोगों ने कहा कि सर हमको धक्का दीजिएगा तो कहाँ तक जाइएगा, ये भीड़ आपका मैंने आप हाँ लंबा है, अभी महोदा तक है, वो मामला था ब्रिज के आसपास का, यानी अभी 6-7 किलोमीटर है, तो आप कितना दूर धक्का दे के जाइएगा। तो उसी टाइम में तू में स्टार्ट हुआ और मैंने बॉडीगार्ड लोग काफ़ी एटीट्यूड दिखा दिए, क्योंकि हवा फायरिंग भी किया गया, तो लोग थोड़ा सा उग्र हो गए। और उन्होंने थोड़ा सा उग्रता, हम भी चाहते हैं, निवेदन करना चाहेंगे कि आंदोलन हमारा बहुत शानदार था। जब माताएं बहनें, हमारे 90 साल की दादी लोग शामिल हुई तो बहुत शानदार आंदोलन था। हम प्रयास करेंगे ऐसा आगे ना हो। तो लेकिन कारण यही था, अगर वो एटीट्यूड, ये घमंड नहीं दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो ये नहीं होता। ये अगर हो जाता तो ये आंदोलन ठीक ठाक ही था और अभी तक ठीक था। वो 5 मिनट का मामला को हटा दीजिए, हम लोग 7 घंटा सड़क में थे और कहीं कुछ नहीं हुआ। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का बहुत ही संयम दिखा। सिर्फ एक घटना को छोड़कर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने भी जब पढ़ाई की और कई संभवतः आप भी शिक्षक बने हैं और शिक्षण के लाइन में रहे हैं, तो युवाओं को आगे ले जाने के लिए, खासकर किसी आंदोलन से जोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी या फिर सोशल मीडिया ही काफ़ी था? सर मेहनत तो करनी पड़ी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आपसे भी विनम्र प्रार्थना होगी कि आप एक मीडिया कर्मी हैं, आप हमारी आवाज़ बने। सर पहले जनता की भावना की आवाज़ बननी चाहिए, वो बुरी है या अच्छी है वो तो सरकार तय करेगी। मीडिया का काम है उनकी बातों को रख देना। तो सोशल मीडिया का योगदान रहा, लेकिन मैंने मेहनत भी किया। आज शायद 31 तारीख हो गई ना सर, इस महीने शायद मैं या 9 या 10 दिन ही नहा पाया हूँ। और अगर भोजन की बात करें तो आई थिंक हमको लगता है दिन में खाते थे, कभी रात को भी नहीं खाते थे। प्रतिदिन 10 बजे हम घर आते थे। तो लोगों को बहुत अधिक जन आंदोलन के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ा? जी बहुत ज़्यादा। और मेरे सभी साथी, मैं ही नहीं, मेरे टीम के जितने भी, चाहे बोकारो के साथी हों, धनबाद के साथी हों, सब ने अच्छा मेहनत किया। सब लगातार मीटिंग करते थे और हमने टीम को डिवाइड कर दिया था कि एक जगह हम लोग नहीं रहेंगे। और मैं अपना व्यक्तिगत, क्योंकि मैं तो सबको नहीं देखा वो लोग कहाँ मेहनत किए, मैं इस दौरान आपका धनबाद, बोकारो के अलावा मैं गिरिडीह में भी मीटिंग करने गया, मैं और आपका निरसा बॉर्डर में भी गया, जामताड़ा के सटे गाँवों में गया। तो कि तकरीबन पीरटार जैसे सुदूरवर्ती इलाकों से भी लोग आए थे और अपना गाड़ी भाड़ा करके आए थे। ये किसी नेता के आंदोलन में ऐसा होता है कि लोग पैसे देकर लाए जाते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा, ये सच्चाई है। एक चीज़ बताइए, आपने शिक्षा के बारे में बताइए। सर मैं अभी फ़िलहाल विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में PhD का छात्र हूँ और मैं शोध कर रहा हूँ मुल्कराज आनंद और एन गुगी वात्योंगो, दोनों जो है, दोनों ने भी अन्याय शोषण पे ही लिखा है। इसीलिए मैं अन्याय शोषण पे लड़ने पर आज आगे आ जाता हूँ। मेरी जो राइटिंग ही हो रही है वो ऐसे राइटर पर हो रही है जिन्होंने अन्याय शोषण पर लिखा है। और मेरा टॉपिक्स भी यही है, फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल, ए स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ डाउन ट्रोडन फ्रॉम इन दी सेलेक्टेड नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद एंड एन गुगी वात्योंगो। इसका मतलब है कि उनकी किताबों में जो गरीबों पर जुल्म हुआ है उसको मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कल जो आपने कहा था कि कुछ पदाधिकारी, कुछ अधिकारी ने कहा था कि आप आंदोलन में शिरकत ना करो, और चूंकि अब आंदोलन भी, वो कल का आंदोलन समाप्त हो चुका है, क्या आप उनको सार्वजनिक करना चाहेंगे या नहीं? सर नहीं, सार्वजनिक, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे कहा वो सार्वजनिक कर ही नहीं रहे, तो लेकिन तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और एक बात कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा सर, उन्होंने भाया मीडिया भी नहीं, भाया मीडिया किसी और के माध्यम, मैंने उन्होंने डायरेक्ट कुछ खर्चा पानी दे दिया था अगला पार्टी को, इसको उठवाइए,
खर्चा पानी कुछ उन लोगों को चाय नाश्ता हो गया था। उन लोगों ने जिन्होंने चाय नाश्ता किया था, अरे भाई हम लोग एक ऐसे लोग हैं जहाँ हमारा सब जगह हमारा संबंध है, सब है, हमें प्रेम करते हैं। तो उसके एक बेटा ने सुना, वो मेरा स्टूडेंट है, उसने मैसेज किया ऐसा सब बात है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि जिद्दी लड़का है, मुंडियल लड़का है, जब ये आगे आ गया तो पीछे नहीं हटेगा। मेरा बैकग्राउंड से वो जानता है कि एक शहीद का बेटा है, तो उसने मुझे कभी नहीं कहा कि आंदोलन से आपको नहीं जाना है। उसने दूसरे को डायरेक्ट कि इसको 2-3 दिन के लिए अंडरग्राउंड करवाना है, तो ये बातें आई थी। और मैं इसको लीक कभी नहीं किया, कभी नहीं, 30 तारीख से पहले मैंने कभी नहीं किया। लेकिन जब मैंने भीड़ को देखा कि अब हर भीड़ अपने इस भीड़ के अंदर हर गांव से निर्मल दा दिखने लगे हैं, विनोद बाबू दिखने लगे हैं, वीर बिरसा नजर आने लगे हैं, तब मैंने इसे सार्वजनिक कर दिया। और आपने भी प्रश्न पूछा तो मुझे भी उसके बाद भय नहीं लगने लगा। आपने कल कहा था कि विधानसभा का घेराव करेंगे अगर सरकार इस आंदोलन के बाद नहीं मानती है तो, और अब आप बताइए कि कल के आंदोलन के बाद संभवतः सरकार की भी आंखें खुली हैं और वहाँ भी कुछ बातें हो रही हैं, तो क्या आशा है, और अगर ये आशा निराशा में बदलती है तो आगे किस तरह से और कब तक ये आंदोलन का स्वरूप फिर से विधानसभा में देखने को मिलेगा? सर उम्मीद तो है, क्योंकि आज देखें एक तस्वीर देखें जिसमें आपके मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सचेतक सत्तारूढ़ दल मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व विधायक गोमिया योगेंद्र महतो, तो 4 दिग्गज हस्ती आज एक ही तस्वीर में दिखें, तो जाहिर सी बात है ये जो आंदोलन की चिंगारी गई है ये तो बहुत दूर तक गई है। निसंदेह मुख्यमंत्री, जो कि आज भी भले मुख्यमंत्री को पता नहीं कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन दिल कहता है कि वो भाई माटी का बेटा है, झारखंडी आदिवासी मूलवासी का मना समर्थक है, हितैषी है, तो गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो ज़रूर सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचता है तो फिर हम बोल दिए सर, चाहे अपना रहे चाहे पराया रहे, जो माटी की बात नहीं करेगा, अगर मेरे ही टीम के लोग रहेंगे, अगर वो जयचंद का काम करेंगे तो उनका हम विरोध करेंगे। और विरोध का स्तर बहुत भयावह आने वाला दिन होने वाला है। अभी कोल्हान से मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि आप धनबाद बोकारो में क्या कर रहे हैं, आइए कोल्हान भी आपका साथ देगा, कोल्हान भी आपकी आवाज़ के साथ है। एक चीज़ और, कल एक कैलाश यादव हैं, भोजपुरी भाषा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, या उस विधा से जुड़े हुए लोगों के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि भाषा के नाम पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए और भाषा के नाम पर उग्र आंदोलन नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और कहा उन्होंने कि झारखंड के 18 जिले में 60% लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका के हैं, तो सरकार ने पूर्व में भी इसे मान्यता दी है, राजभाषा की मान्यता, द्वितीय राजभाषा की मान्यता, जैसे बाकी अन्य भाषाओं को दिया गया वैसे ही क्षेत्रीय भाषाओं में दिया गया है। तो अब इस पर विवाद होना उचित नहीं है, आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो मैंने उनको धन्यवाद नमस्कार करूँगा कि सर पहले आप तो जानिए कि भोजपुरी मगही किस क्षेत्र की भाषा है, वो आपका मूलतः यूपी बिहार की भाषा है। तो श्रीमान पहले आप यूपी और बिहार में उसको मान्यता दीजिए ना, यूपी और बिहार में उसको भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है, शायद बोली होगी वहाँ। देखिए यूपी में हिंदी और संस्कृत है, बिहार में आपका हिंदी उर्दू और मैथिली है, भोजपुरी का तो नाम ही नहीं है। तो जहाँ की भाषा है वहाँ मान्यता दीजिए, उसके बाद अगर आप यहाँ उसी को तर्क लेके कि भाई देखिए भोजपुरी को बिहार में मान्यता मिल गया क्योंकि हम भोजपुरी बोलते हैं, तो उसको आप तर्क लेके यहाँ अगर बोलते हैं थोड़ा सजता भी, हालांकि हम लोग रिजेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि आपकी भाषा नहीं है। तो जहाँ की भाषा है वहाँ से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप यहाँ मुँह खोल रहे हैं, यहाँ अधिकार मांग रहे हैं, यानी आप सीधा कि झारखंड को नक्शे से दिए हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने ही दिया था, यानी कि रघुवर दास जी की सरकार ने दिया। जी, उस पर मैं एक सुंदर उदाहरण दूंगा। अभी जिस क्षेत्र में हम हैं, ये शायद धनबाद लोकसभा है और इसके बाद धनबाद विधानसभा भी आती है, तो वहाँ के जो बीजेपी के दोनों बीजेपी के हैं, सांसद भी और विधायक भी, उनका सीधा स्टेटमेंट है, ये लोग उन्हीं को एरिया के हैं कि हमको गाँव का वोट से मतलब ही नहीं है। उनका सीधा स्टेटमेंट है, गाँव का लोग से मतलब वोट से मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी जो आई थी, पहला अतिक्रमण तो बीजेपी नहीं किया है, हमारी 1985 को नीति बना दिया है, जबकि हम तो खतियान आधारित मांग रहे हैं। और वही हर राज्य की अपनी अपनी डोमिसाइल है, और डोमिसाइल जो है मुख्यतः आपकी पारंपरिक सांस्कृतिक खतियान इन्हीं आधार पर डोमिसाइल बनी है, तो हम फिर 1985 को स्वीकार क्यों करेंगे? तो बीजेपी तो बिल्कुल, बीजेपी हमारी झारखंड की अहित पार्टी रही है, अब जेएमएम भी कांग्रेस के साथ मिलकर अहित ही कर रही है। यानी अब जो यहाँ का लोग हैं वो उब चुके हैं इन पार्टियों से। आने वाला दिन अगर झारखंड में झारखंड नीति नियम झारखंड के हित में ना बने तो हर कोई तीर कमान लेके बिरसा बनेगा, निर्मल दा बनने का काम करेगा। तो अराजकता को फैलने से रोकना है तो आप तय कीजिए झारखंड किसका है, क्योंकि दो जगह सर नहीं चलेगा। 2 वोटर आईडी एकदम असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। एक चीज़ और, जो आपने विधानसभा घेराव की बात कही थी, तो उसके लिए कब तक कुछ करने की संभावना है? सर देखिए, उसके लिए तो मैंने टीम के माध्यम से बोकारो धनबाद की संयुक्त टीम है, वो जैसा निर्णय लेगी। हम तो एक सिपाही हैं उस टीम के, एक छोटा सा एकदम इतना सा छोटा सा हम सिपाही हैं। टीम का जैसा निर्देश होगा हम लोग उसके अनुसार कार्य को करेंगे। बाइस्कोप से जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे?
उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे साथियों, अगर आप झारखंडी हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, अगर बाहर के राज्यों के हैं तो भी हमारा समर्थन कीजिए, और आप अपनी सरकार को कहिए कि आपके राज्य में अगर समस्या है तो आपके मुख्यमंत्री ऐसे नियम बनाए जो आपके लोगों को लाभान्वित करने का काम करे, आपको लाभ मिले। क्योंकि राज्य का निर्माण ही हुआ है अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर, सबका अपना अपना राज्य है। तमिलनाडु तमिल के लिए है, गुजराती गुजरात के लिए है, मराठी महाराष्ट्र के लिए है, तो फिर मेरा झारखंड सबके लिए नहीं होना चाहिए। आप अपने राज्य को अपने सीएम से बात करें और हमारा सपोर्ट करें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी पहचान को बचाने के लिए। और एक बात हम कहना चाहेंगे, अभी बात हो रहा था कि गुजरात से हमारे कोई बगोदर के आसपास के साथी हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर आया था, गुजराती लैंग्वेज में आया था। गुजरात से उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया, लेकिन गुजराती में है, ना वो पढ़ेगा ना वहाँ पे जा पाएगा। तो सब जगह अपनी अपनी है पहचान सर, सबको स्टडी करेंगे ना तो सबका अपना अपना आइडेंटिटी है किसी न किसी आधार पे। तो झारखंड की आइडेंटिटी चौपट की जा रही है। तो ये थे जयराम महतो, पीएचडी कर रहे हैं BBMKU से, और कैसे गरीबों पर अत्याचार होता है इसी बात पर इनका शोध भी है। फिलहाल इन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जो भी हो सरकार को मानना ही पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं मानती है तो उसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।